हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था यार, बहुत लेट हो गया था, बहुत थक गया था, तो हिम्मत नहीं हुई। बट चलिए आज बनाया है और आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और कल का सारा डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ सीखे जानिए तो ही सब्सक्राइब करिए, तो ही आप मुझे वीडियो को लाइक करिए, वरना कोई बात नहीं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। भाई चलिए एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं पहले। अगर हम यहाँ पे एफआईडीआई डेटा पर ध्यान दें तो दोनों की बाइंग हुई है, तो बाइंग पे उतना इफेक्ट नहीं होता है, तो हम इस एफआई डेटा से हम डायरेक्शन को नहीं जान पा रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये मेरा ग्लोबल मार्केट्स पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहे हैं, बट मैं आपको क्रूड ऑयल दिखा दूँ। क्रूड ऑयल 5% नीचे है, तो क्रूड ऑयल 5% नीचे है तो नो डाउट आपको गैप अप खुलना चाहिए। SGX निफ्टी मैंने ऊपर से अलग से खोल रखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल 100 पॉइंट भी खुल सकता है। तो अगर 50 पॉइंट खुलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। क्यों अच्छा होगा वो स्ट्रैटेजी मैं आपको भी बताऊंगा, तो वो बने रहिएगा। और यहाँ पे आप देखो तो ग्लोबल में आपको समझ में आ ही गया है। गोल्ड ऊपर जाएगा तो अब देखो गोल्ड शायद ऊपर बढ़े अब, क्योंकि क्रूड ऑयल इन सब के चक्कर में गोल्ड कोई बाइंग हो नहीं रही थी। तो उसे वापस आते हैं एफ आई, तो एफ ने बाइंग करी है, तो बाइंग का कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम इशू नहीं करेंगे। वो सेलिंग होती तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है ना। समरी भी एक बार चेक कर लेते हैं, समरी में कैसा है। समरी में भी देखो मोस्टली इंडिसाइसिव ही है, तो अभी डिसाइडेड नहीं है किसी का कि क्या होने वाला है, वो बस नीचे तक इंडिसाइसिव है। ठीक है ना। कैश कंपोनेंट की बात करें तो कैश कंपोनेंट में 750 करोड़ का सेल हुआ है, नेग्लिजिबल। तो इस पूरे डेटा से कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये सारे डेटा ऐसा है कि मतलब बहुत ही मिनिमम और रेयर है, कुछ ऐसा कोई खास नहीं है। ऑप्शन से इनके देखने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आज ही एक्सपायरी थी। ADRs बहुत ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फोसिस का ADR देखो बहुत ऊपर है, HDFC बैंक का बहुत ऊपर है, ICICI बैंक का बहुत ऊपर है। ये ADRs बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनके वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कल पॉजिटिव सेंटिमेंट होना चाहिए। पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रूड की वजह से भी होना चाहिए। और देख लेते हैं कि डाउ क्या कर रहा है। डाउ डाउ जोन इंडेक्स देखिए इसका क्या सीन है। हाँ, ये भी ये देखो 500 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है ना। 500 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है ना। एक मिनट, किस में खोला है, इसमें खोल लेते हैं, ग्रो पे खोल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, अराउंड 500 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो घूम फिर के सारी चीज़ें, गिफ्ट निफ्टी देखो 62 पॉइंट दिखा रहा है ना, तो ये सब लगभग पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो कल किस तरह से खुल सकता है ये देख लेते हैं। ये लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं, है ना, तो इस पर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो अब इसमें आपको क्या करना है ना। मार्केट जब अपना आज का या कल का हाई, दोनों का हाई यही है, ये ब्रेक करेगा 24,000 ब्रेक करेगा तो 24,775 तक जाएगा, तो 24,075 पे आप पोजीशन बुक कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड आए, बट क्योंकि हम बायर्स हैं तो बायर्स में रिबाउंड हमको नुकसान करता है, तो जब ये ऊपर जाए तो आप यहाँ पे बुक कर लीजिएगा। आपको नीचे की तरफ कब लेना है टारगेट? नीचे की तरफ टारगेट लेना है जब आपका इसके नीचे निकले, ये जो लेवल है ना इसके नीचे जाएगा तो आपको नीचे की तरफ टारगेट लेना है। यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला है ना मार्केट को, तो यहाँ से इसके नीचे निकलेगा तो यहाँ पे पुट लेंगे और इसके ऊपर कॉल लेंगे। और यहाँ पे नीचे भी अगेन आपके अराउंड 23,925 पे अगर आप लोगे तो आपको 50 पॉइंट सीधे मिल जाएंगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ इसके नीचे तक का वेट कर सकते हो, बट आई वुड से कि यहाँ पे आप बुक कर लेना अपना, क्योंकि देखो सेंटीमेंट इतना पॉजिटिव है, तो कितना नीचे गिरे क्या गिरे कुछ श्योरिटी नहीं ना, तो यहाँ से भी घूम सकता है। तो इसीलिए आप पुट की तरफ आपको कम पॉइंट्स मिलेंगे, कॉल की तरफ आपको अराउंड 70-75 पॉइंट मिलेंगे। तो कॉल की तरफ ही जहाँ तक होना चाहिए कल मार्केट को, सब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, तो कल आपका ट्रेड अच्छा जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बाद में नीचे खुलता है और नीचे जाता है तो कम पॉइंट्स लेके ही सेटिस्फाई रहना। वील लिव अनदर डे टू फाइट अनदर डे। ठीक है। आपको अच्छा लगा वीडियो तो ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कैसे हैं।